Welcome students to my YouTube channel Maths Study with Sunil Sir. Yes, Maths Study with Sunil Sir. आज मैं आपको एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ फ्रॉम एम.एल. अग्रवाल बुक से। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में स्टडी करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आपको पिकअप किया जाता है। सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं और नेचर ऑफ रूट्स समझना बहुत आसान है। दरअसल ये नेचर ऑफ रूट्स आता कहाँ से है, इसको भी मैं अभी डराइव करता हूँ और आपको बताता हूँ कितने ईजिली आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए, आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करते हो ax² + bx + c = 0, देन x = ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इस फॉर्मूले को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। आप देखिए, इस फॉर्मूले में अगर b² - 4ac, जिसको मैंने नाम दिया है डिस्क्रिमिनेंट और डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है, अगर इस b² - 4ac को मैं 0 कर दूं तो आपका आंसर क्या आएगा? यस, -b/2a आएगा, बिकॉज ये पार्ट तो 0 हो गया। तो जब ये पार्ट 0 हो जाएगा तो केवल इतना ही पार्ट आपका बचेगा। क्लियर? तो यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है कि x का केवल एक आंसर आ रहा है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टोरी ये होती है कि एक आंसर नहीं आता है, यानी एक ही आंसर डबल 2 बार रिपीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, और अच्छे से समझो, अगर x - 3 का होल स्क्वायर = 0 दे दो तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x की वैल्यू 3 होगी सर। क्लियर? बट होल स्क्वायर लगा हुआ है, यानी 2 बार आप 3 लिख सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो x - 3 एंड x - 3 = 0। देयरफॉर एक 3 यहां से आ रहा है और एक 3 यहां से आ रहा है, तो x के आंसर 3,3 हो गए। यही प्रोसेस हमको अप्लाई करना है इस नेचर ऑफ रूट्स को समझने के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट केस आ जाते हैं, यानी ABC आपका कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ रहा है, बट रेशनल है या नहीं ये श्योर नहीं है। तो नॉर्मली अगर ये टर्म परफेक्ट, ये टर्म ग्रेटर देन 0 होता है, यानी ये ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट की वैल्यू आ सकती है कुछ ना कुछ। तब आपके रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, बिकॉज एक बार ये प्लस के साथ अप्लाई होगा, एक बार माइनस के साथ अप्लाई होगा। अच्छे से समझ लीजिए, -b + √this1 है। ये अंडर रूट यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये पार्ट तो पूरा गायब हो जाएगा। मैंने आपको अभी क्लियर किया, तो एक ही आंसर आएगा, यानी रूट्स आर इक्वल हो जाएंगे, जैसे यहाँ 3 बताया। और अगर ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो गई, यानी लेस देन 0 आ रही है, देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स रूट्स मैं आपको बता चुका हूं, x + iy करके लिखे जाते हैं, यानी एक रियल नंबर होता है और एक इमेजनरी होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, जब कभी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स लिखूंगा मैं यहाँ पे कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, तो ये हमेशा कॉन्जुगेट में चलते हैं, यानी अगर एक आंसर x + iy है तो दूसरा रूट इसका x - iy होगा, ये श्योर है, आप जान लीजिए। क्लियर? अब यहाँ पे आ जाता हूँ रेशनल इरेशनल में कैसे करते हैं। इफ ABC आर रेशनल नंबर्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम प्रोसेस चलेगा। डेल्टा = 0, रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल, रेशनल एंड इक्वल। थीटा इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। बट सेम केस, थीटा इज ग्रेटर देन 0 है, लेकिन थीटा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है, मीन्स इसकी वैल्यू, हम इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ 16 यानी b² - 4ac की वैल्यू ऐसे नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर किसका निकल सकता है? 25 का निकल सकता है, 36 आ सकता है, 144 का निकल सकता है, 100 के निकल सकता है। बट अगर इसकी वैल्यू किसी ने 19 बोल दी या 18 बोल दी कि सर b² - 4ac 18 आ रहा है, तो आप उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते। तब जो आपके रूट्स आएंगे वो इर्रेशनल आएंगे और अनइक्वल आएंगे। तो वही लिखा हुआ है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर इर्रेशनल एंड, बिल्कुल सही, अनइक्वल। अभी क्वेश्चंस में आपको क्लियर कर दूंगा। और सेम, अगर थीटा इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब ये जो b² - 4ac है, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, यही लेस देन 0 अगर हो गया, इसका मतलब रूट क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स में रूट हमेशा कॉन्जुगेट में होते हैं। बिल्कुल क्लियर। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x² + 9 = 0। तो आप इसको किससे कंपेयर करोगे? बिल्कुल सही,
आप इसको कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां ए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यानी ए की वैल्यू 1 है, बट नथिंग अबाउट बी एक्स के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है, तो बी को 0 ले लीजिए और सी की वैल्यू 9 है। आप डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले फाइंड आउट करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 0 माइनस 4 9 36, माइनस 36 वैल्यू आ रही है इसकी, जो कि लेस देन 0 है, इसलिए रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। बस यही बताना है आपको कि इसके रूट्स का नेचर क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिस वन लिखा हुआ है, ए की वैल्यू 4 है, बी माइनस 24 है, सी 35 है। ये मैंने इसीलिए सेपरेट करके आगे पीछे लिख दिया है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आप सही समझ पा रहे हैं या नहीं। फिर आपकी वैल्यू 16 आ रही है, 16 एक हिसाब से परफेक्ट स्क्वायर भी है, किसका है? यस, 4 का है। तो रूट्स क्या हो जाएंगे? जाहिर सी बात है रियल और अनइक्वल होंगे, क्योंकि 16 ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 है। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन है, दिस वन आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो a की वैल्यू कितनी है? 1, b कितना है? -2√2 और c कितना है? 1। तो 4ac दिस वन, तो 4 2√2 की वैल्यू 8 होती है, -4 इज इक्वल टू 4। तो 4 रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। सिंपली आप समझ गए हैं कि रूट्स रियल होते हैं और अनइक्वल। अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपको फिर से रिकॉल करता हूं कि जो इर्रेशनल रूट्स होते हैं वो लिखे कैसे जाते हैं। इर्रेशनल रूट्स p प्लस अंडर रूट क्यू एंड p माइनस रूट क्यू, ये भी आपके कॉन्जुगेट रूट्स होते हैं और इस तरह लिखे जाते हैं। अगर एक रूट आपका p प्लस रूट क्यू है तो 100% श्योर जान लो दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रूट आ रहा है 2 माइनस रूट 3, तो कह दो सर सेकेंड रूट 2 प्लस रूट 3 होना ही चाहिए, बिकॉज दीज आर इरेशनल रूट्स। तो मैं यही डिफरेंस आपको बताना चाह रहा था। क्वेश्चंस में भी आएगा तो आप इजीली कर लोगे और यहां पे भी इजीली कर लोगे। क्लियर? नेक्स्ट इसी का फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 2, b कितना आ रहा है? वेरी गुड, -2√5। एंड व्हाट अबाउट c? c इज 3। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट दैट इज कॉल्ड b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, इसको डेल्टा भी कहते हैं। तो मैं वैल्यू फाइंड करता हूं, -2√5 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, 4 2 8 3 24, 2 2 4 और 4 5 20, -4, यानी कि डेल्टा इज लेस देन 0। क्लियर? तो रूट्स कैसे हो गए इसके? रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज क्या होते हैं? यस, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज इन कॉन्जुगेट फॉर्म। और कॉन्जुगेट फॉर्म कैसा होता है जरा ये भी यहां बताते चलते हैं हम लोग। x प्लस आई वाई एंड x माइनस आई वाई, दीज आर द टू रूट्स। अब x और y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इसी तरह ये तो क्वेश्चन यहां कंप्लीट हो गया आपका। जरा मुझे बता दो इर्रेशनल रूट्स कैसे होते हैं। इर्रेशनल रूट्स भी हमेशा कॉन्जुगेट में आते हैं। किस में आते हैं? कॉन्जुगेट में। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बट मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। p प्लस रूट क्यू, देयरफॉर p माइनस रूट क्यू। अच्छा सर, अगर कोई रूट 5 आ रहा है तो दूसरा रूट क्या होगा सर? बहुत इजी है, दूसरा रूट -√5 हो जाएगा। वाई? क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर है, तो इर्रेशनल नंबर के आगे ही माइनस लगाना है। अच्छा सर, एक रूट आपका 3 आ रहा है तो दूसरा क्या होगा? भाई ये इरेशनल थोड़ी है, आप कहां जा रहे हैं? अगर ये इरेशनल होता तब रूट होता ना, तो ये रेशनल थोड़ी है। हाँ, ये रेशनल है, ठीक है, तो इसका कोई कॉन्जुगेट नहीं होता है, करेक्ट। बट अगर सर ये 3 प्लस रूट 3 है देन, हाँ अब आपने सही किया, ये कैसा रूट है? ये इरेशनल है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 3 माइनस रूट 3। इस फॉर्म में आपको आंसर्स मिलेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आना। आपसे कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2ax दिस वन, ये एक इक्वेशन है जिसके रूट्स ऑलवेज रियल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, ऑलवेज रियल का क्या मतलब है? ऑलवेज रियल का मतलब है ए बी सी आप कुछ भी रखो बट वो आंसर रियल दे। तो इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझते हैं। रियल का मतलब है कि जो डेल्टा हमारा होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है।
अगर ये ग्रेटर देन जीरो हम प्रूफ कर जाएं कि डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो ये ऑलवेज रियल प्रूफ हो जाएंगे रूट्स। अच्छा, डेल्टा हमारा क्या होता है? डेल्टा होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, यानी ये हम प्रूफ कर ले जाए। यहां मैंने कैपिटल लेटर इसलिए यूज कर लिया, गुड, सही समझे आप, क्योंकि यहाँ स्मॉल लेटर्स यूज किए गए हैं। तो मैं वैल्यू रख देता हूं। यहाँ कैपिटल बी कितना आ रहा है? -2a का होल स्क्वायर, गुड, प्लस -4, ए कितना है? 1, वेरी नाइस। बी कितना है? सी कितना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। वैल्यू निकालता हूं इसका, दिस इज कॉल्ड डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू फाइंड करता हूं। 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर कैंसिल आउट। तो डेल्टा कितना आ रहा है जरा बताओ मुझे फटाफट। सही जवाब आप लोगों का। इससे क्या प्रूफ होता है कि B और C चाहे आप नेगेटिव रखिए, इरेशनल रखिए, चाहे रेशनल रखिए, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए सीधी सी बात है, B और C को कुछ भी रख दो, बट चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और दो पॉजिटिव डिजिट का सम हमेशा पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो। सो प्रूफ्ड। कैसे होंगे रूट्स? यस, रूट्स आर ऑलवेज रियल। बस यही करना था। इसका सेकंड पार्ट आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बेटर तरीके से। x माइनस ए ब्रैकेट क्लोज x माइनस बी इज इक्वल टू ए बी एक्स स्क्वायर। सेम चीज इसमें भी प्रूव करनी है। शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर ऑलवेज रियल व्हेन आर दे इक्वल। वो इक्वल कब होंगे? तो सॉल्व कर देते हैं इसको। कैसे सॉल्व करोगे? बहुत अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू ए बी एक्स स्क्वायर। प्लीज ट्रांसफर कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लूंगा तो बी प्लस ए हो जाएगा प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो। और अच्छे से सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस ए बी माइनस एक्स ब्रैकेट में बी प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो। तो सेम प्रोसेस, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो। मैं बार बार ग्रेटर देन जीरो क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे यही प्रूफ करना है कि ये रियल होगा। तो b और a और c सबकी वैल्यू मुझे मालूम है, मैं पुट कर देता हूं। तो माइनस b प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस ए बी इंटू ए बी। क्लियर? ये मुझे नहीं मालूम कि इसकी वैल्यू क्या होगी, बट ये डेल्टा बोलते हैं तो इसको सिंपली मैंने लिख दिया है। क्लियर? अब आपको क्या करना है? सिर्फ ओपन करना है। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 को ए से, इस आप केवल 4ab को पहले लिख लीजिए, ठीक है? 1 माइनस ए बी इंटू 4ab लिख लो ऐसे। अब इस 4ab को 1 से इंटू करो और इससे मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आता है। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab एंड प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है, ऐसा कुछ टर्म आ रहा है। क्लियर है? अब और सिंप्लीफाई कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। आपने 99% क्वेश्चन कर लिया है। इसका इंटरप्रिटेशन आपको समझना है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि ये ऑलवेज रियल आंसर दे रहे हैं। तो देखिए यहां पे एक परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। थोड़ा सा आप देखेंगे, चूंकि मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जब रियल प्रूफ करना होता है हमको, तो हमें सारे टर्म्स पॉजिटिव चाहिए होते हैं, चाहे वो सेपरेट हो चाहे वो मल्टीप्लाई में हो। तो ठीक है, यहाँ पे मैं सेपरेट टर्म्स को लेता हूं और प्रूफ कर देता हूं। तो मेरे पास था डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। नाउ b माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि b माइनस ए का मतलब है ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी और इसमें पॉजिटिव वैल्यू ऐड करूंगा। देयरफॉर आप एग्जाम में ऐसे ही लिख दोगे, वो भी समझ जाएंगे टीचर कि थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज दो पॉजिटिव डिजिट का सम पॉजिटिव होता है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट पूछ रहे हैं व्हेन आर दे इक्वल।
व्हेन आर दे इक्वल। ये दे का क्या मतलब है, यहाँ पे रूट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो वन रूट्स कब इक्वल होंगे, तो रूट्स तब इक्वल होते हैं जब डेल्टा बराबर जीरो होता है। तो डेल्टा कब जीरो होगा, यहाँ पे वैल्यू चेक कर लो। आपका डेल्टा आ रहा था बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4a² b²। अब यहां पर आप कैसे प्रूफ करोगे कि ये इक्वल टू जीरो है, तो हम ले लेते हैं कि इक्वल टू जीरो है, इसको ओपन कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा, कैसे करूं जल्दी बोलो, बिल्कुल सही, b इज इक्वल टू ए अगर मैं रख दूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, b इज इक्वल टू ए, तो b माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4b² और b² इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जीरो आ जाएगा प्लस, टेल मी, 4b⁴ इज इक्वल टू जीरो। यानी b जीरो होने पर रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ b जीरो आ रहा है और यहाँ पे ये आ रहा है, तो प्रॉब्लम कर रहा है। तो इससे अच्छा है हम इसको सॉल्व करके चेक कर ले, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा था, लेट b इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो a भी जीरो होगा, b भी जीरो होगा, तभी ऐसा हो पाएगा। लेकिन हमसे वो a b के रिलेशन में पूछ रहे हैं, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं। आप लिखिए b माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। बट यहाँ से भी यही प्रॉब्लम हो रही है कि अगर होल स्क्वायर कर रहा हूँ तब भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ कि b इज इक्वल टू जीरो एंड b इज इक्वल टू ए, देयर फोर a इज इक्वल टू जीरो। तो कंडीशन क्या आ गई, a और b इक्वल होने चाहिए और ये जीरो होना चाहिए, क्योंकि दोनों ब्रैकेट जब सेपरेटली जीरो होंगे तभी हमारा आंसर जीरो आ पाएगा। तो कंडीशन आपकी, दिस वन इज योर कंडीशन। क्लियर है, वेरी गुड, इजिली आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, इसे बहुत ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, जिससे आपको ML अग्रवाल के सॉल्यूशन बहुत इजी वे में और अच्छे से समझाते हुए मिल जाएं और आप दूसरे लोगों का भी कुछ भला कर सकें। क्लियर, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी एंड एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि वो कंडीशन बताइए ए बी सी के बीच में व्हेन द रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स आर इक्वल का तो कंडीशन आपको मालूम है, यस, b² माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट कितना हो, जीरो के इक्वल हो। बट यहाँ तो कंडीशन पूछ रहा है, तो कंडीशन पूछने के लिए पहले इस सिंपल टर्म के इक्वेशन को जो क्वाड्रेटिक लग रही है रियल क्वाड्रेटिक में बदल देते हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c में बदल देते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे इक्वेशन थोड़ा सा लेंदी है, बट आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इजी वे में सिंप्लीफाई हो जाएगा। और एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको यहाँ सिखा दूं कि दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए, x माइनस 3 लिखा है और x माइनस 4 है, इसका मतलब समझते हैं, आप ऐसे मल्टीप्लाई करते थे। देखिए, x को किया x माइनस 4, फिर माइनस 3 को किया x माइनस 4, तो x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। अब ये आपको मेथड थोड़ा सा स्किप कर दोगे तो बेटर हो जाएगा। क्या है, देखिए दोनों का साइन क्या है, सेम है, यानी सेम साइन है तो ऐड ही होना है इनको। तो 7 लिख दो, माइन x लगा दो बिकॉज x से इंटू होगा, और x² यहाँ पे कर दीजिए और इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड प्लस 12। तो यहाँ से देखिए मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया और यहाँ आपने प्रोसेस किया। ऐसे ही देखिए, x माइनस 5 और x माइनस 4 को इंटू करना है, 4 5 9x विद नेगेटिव साइन x² प्लस 20, यही इसका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब अगर एक प्लस और एक माइनस ले लेता हूं तब कैसे करूंगा, कुछ नहीं, आप हमेशा इन दोनों को ऐड करो। 5 में माइनस 3x आ जाएगा प्लस का, बिकॉज प्लस साइन ग्रेटर है, x² माइनस 10, ये इसका आंसर आ गया। इस तरह आप ऐड करना या मल्टीप्लाई करना सीख लेंगे तो बहुत बेटर हो जाएगा। x माइनस 1 और x माइनस x प्लस 1, x प्लस 4, 4 प्लस 1 5x, x² प्लस साइन है ग्रेटर दिस वन। देखिए x माइनस 3, x माइनस 4 है,
x आपने मल्टीप्लाई किया इसको, दिस वन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ईजिली आपने कवर अप कर लिया। ये तो आपने किया अपने पुराने मेथड से कि आपने x को पहले इस ब्रैकेट से इंटू किया, -3 को इस ब्रैकेट से इंटू किया। अब मेरा शॉर्टकट देखिए जो यूजेबल है, हर जगह आप कर सकते हैं। आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए, सेम साइन है तो भी, अपोजिट साइन है तब भी ऐड करोगे तो -3 -4 -7x लिख दो। अब मल्टीप्लाई कर दो, यस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। फिर देखिए यहाँ पे x -5 है, x -4 है, तो -5 और 5 और 4 9, दोनों का साइन सेम है तो -9 कर दो। या ये कर सकते हो, अब बड़े का साइन याद रखो। अब x स्क्वायर प्लस 20 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, +5 -2 है, ऐड करोगे 3 आएगा, ग्रेटर साइन -3 ले लिया मैंने, +3 ले लिया, ये हो गया। फिर x + 1 x + 4 है, दिस वन। इस तरह आप सिंपली इसको कर सकते हैं। सेम मैंने यहाँ ट्रिक अप्लाई किया है, a + b को ऐड कर दिया और माइनस साइन बाहर लगा दिया है, और x स्क्वायर माइनस एक्स a + b और प्लस ab कर दिया। पूरे प्रोसेस में मैंने यही किया है। b + c को ऐड कर दिया है, -x कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस, इससे क्या हुआ, हमारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना आसान हो गया। a + c लिख दिया है और -x कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ab, बिकॉज दोनों साइन नेगेटिव थे। ठीक, अब मैंने ऐड किया, सिंप्लीफाई कर रहा हूं, आप देख लीजिए इजली, ये आपको मिल गया। इसके बाद फाइंड द कंडीशन करना है, रूट्स में भी इक्वल, तो वही डिस्क्रिमिनेंट 0 है, पूरा सॉल्व कर दिया मैंने। अब हमें कंडीशन चाहिए। कंडीशन कह रहा है कि ये रूट्स किसके इक्वल होने चाहिए, में भी इक्वल होंगे, तो ठीक है, इक्वल हैं तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कंडीशन तो यहीं पे आ चुकी है, देखिए कैसे करते हैं। 2a² है, 4b² है, 4c² है, क्लियर। तो पहले आप इसमें ऐसे लिख लीजिए, देखिए 2a², क्लियर, यस, प्लस 2b² -4ab आप यहां पे कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब आप 2 कॉमन लेंगे तो a - b का होल स्क्वायर आपका फॉर्मूला बन जाएगा, क्लियर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इंडिविजुअली कंडीशन कैसे बनती है। प्लस फिर आपने 2a² लिया, और फिर एक बार 2a² b के साथ गया, अब c के साथ जाएगा, तो 2c² और -4c हो गया। इतना क्लियर है। नेक्स्ट, अब आपके पास 2b एक्सपेंड हो चुका है, c बच रहा है, तो प्लस 2b² प्लस 2c² -4ac इज इक्वल टू 0, तो चल ही रहा था आपका, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ये एक फॉर्मूला बना सकता है अगर 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लूंगा, a - a² प्लस b² -2ab हो जाएगा। यहां से 2 कॉमन ले लो, a² प्लस c² -2ac। यस, वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल समझ रहे हैं, मैं वही करने वाला हूं। यस यस, सही जा रहे हैं आप लोग। तो 2 पूरे में कॉमन ले लिया, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर, यहाँ बन रहा है a - c का होल स्क्वायर, बहुत अच्छे, गुड, प्लस b - c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपकी कंडीशन आ रही है, यानी डेल्टा आपको ये आ रहा है। फाइंड द कंडीशन दैट्स रूट्स में बी इक्वल, तो इन सबको आपस में इक्वल होना पड़ेगा, तभी ये चीज 0 हो सकती है, क्योंकि इनको इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा अगर रूट्स को इक्वल करना है। लिसन, अगर रूट्स को इक्वल करना है तो 3 पॉजिटिव डिजिट का सम कभी 0 नहीं हो सकता जब तक वो खुद 0 ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 3, या समझ लीजिए x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो दोनों को सम करूंगा तो 0 कभी नहीं देंगे, क्योंकि मैं x की वैल्यू पॉजिटिव रखना चाहता हूं और y को भी पॉजिटिव। तो क्या करूं, दोनों को इंडिविजुअली 0 कर दूं तो आंसर 0 आ जाएगा। वैसे ये भी 0 होगा, यानी a - b इज इक्वल टू 0, a - c इज इक्वल टू 0 और b - c इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन फुलफिल होगी। यहां से रिजल्ट आ रहा है a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। अगर ये इक्वल नहीं होती है कंडीशन, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन, क्लियर।
ये रिक्वायर्ड कंडीशन है, अगर ये फुलफिल आप नहीं कर पाते हो तो आपका आंसर गलत होगा, यानी रूट्स इक्वल नहीं आएंगे। प्लीज अगर आपको सही लग रहे हैं क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।